हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटने से हुआ है दिल दहला देने वाला हादसा। हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई। देखा आपने कैसे पहाड़ से टूटी मौत। पहाड़ टूटा और उसका मलबा सड़क पर गिरने लगा। इस दौरान कई वाहन इसकी चपेट में भी आ गए। इनमें 2 कारें, 1 ट्रक और 1 यात्री बस शामिल है। एक टाटा सुमो कार से 8 यात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 2 शव ट्रक से मिले हैं जो मलबे की वजह से खाई में गिर गए। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। 13 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। बस में अभी भी 50 पैसेंजर्स के होने की आशंका है। राहत के काम में एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी भी जुट गई है। सीएम जयराम ठाकुर सुबह 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचेंगे। हिमाचल के किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। दोनों ने सीएम जयराम ठाकुर से फोन पर बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की नाबालिग से रेप केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। परिवार का आरोप, पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के दबाव के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। हरियाणा के सोनीपत में 2 नाबालिग बहनों के साथ दरिंदगी कर मौत के घाट उतारने वाले 4 आरोपियों को पकड़ने का सोनीपत पुलिस ने दावा किया है। 4 बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 4 ने पहले नाबालिग बहनों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और फिर उन्हें कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। चलिए, बड़ी खबरों के बाद अब देख लेते हैं ऐसी खबरें जिसका सरोकार पूरे देश से है। संसद में इस बार भी बवाल ज्यादा हुआ और काम कम हुआ है। आइए खबरें देखें। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कल राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। राज्यसभा में जैसे ही केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास करवाने के बाद साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश किया, विपक्षी सांसदों ने उसको लेकर जमकर हंगामा किया। डॉक्टर के केशव राव जी। लेकिन सरकार ने हंगामे के बीच इस बिल को भी पास करवा दिया। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, तो विपक्षी सांसदों ने सदन में मौजूद मार्शलों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बिना चर्चा के इंश्योरेंस बिल पास करा देने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही टीएमसी सांसद डोला सेन साथी सांसदों के गले में प्रतीकात्मक रूप से फांसी का फंदा डालकर घूमी। इनका कहना है कि सरकार निजीकरण कर देश को फांसी पर चढ़ा रही है, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया। देश को बिक दिया, पूरा बेच दिया और डेमोक्रेसी को आज फांसी पर चढ़ा दिया। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं फांसी का फंदा लेकर। राज्यसभा में नेता विपक्ष के दफ्तर में विपक्षी दलों के नेताओं की आज अहम बैठक। आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष। कांग्रेस के सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश। अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ कांग्रेस आज दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी राज में अनुसूचित जातियों पर जुल्म सितम बहुत बढ़ गया है, जिसका कांग्रेस विरोध करेगी। लोकसभा से पारित होने के बाद ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में ये विधेयक पास करवाने को लेकर वोटिंग हुई और ये बिल शून्य के मुकाबले 187 मतों से पास हो गया। संसद के से पास होने के बाद अब ये संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा और फिर ओबीसी लिस्ट तैयार करने का राज्यों को अधिकार मिल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों से संवाद करने वाले हैं। इस मौके पर मोदी 4 लाख स्वयं सहायता समूहों को 1,625 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान करेंगे। बीजेपी 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस सिलसिले में सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्र के मंत्रियों ने अहम बैठक की। इस यात्रा के दौरान पूरे देश में 39 मंत्री 39 जन आशीर्वाद निकालेंगे। ये यात्रा 22 राज्यों और 212 लोकसभा क्षेत्रों से निकलेगी और 265 जिले कवर करेगी।
किसान नेता राकेश टिकैत आज ओलंपिक विजेताओं नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया के गांव जाकर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वे 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील करेंगे। यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जागरूक बनाने की कोशिश लगातार जारी है। पंजाब सरकार की ओर से आज चंडीगढ़ में टोक्यो ओलंपिक खेलों में पुरस्कार जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ियों का सम्मान करेगी और नगद पुरस्कारों से सम्मानित भी करेगी। इस समारोह के दौरान पंजाब के हॉकी खिलाड़ी और जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को सीएम अमरिंदर सिंह के हाथों सम्मानित किया जाएगा। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी अहम खबरें जान लेते हैं। यूपी में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं तो कोरोना को लेकर भी नया अपडेट आया है। यूपी में बाढ़ और बारिश से प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर, जालौन समेत 20 से ज्यादा जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ज्यादातर जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऊपर से हो रही बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। लोग निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इस वजह से हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। प्रयागराज में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। प्रयागराज के मशहूर लेटे हनुमान मंदिर और आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में समा गए हैं। इस वजह से दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं में मायूसी दिखी है। संगम की तरफ जाने वाले सभी रास्ते एहतियातन पहले ही बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज के करेलाबाग इलाके में मकानों की एक मंजिल बाढ़ के पानी में डूब गई है। लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। घरों के बाहर 10 से 12 फीट तक पानी जमा हुआ है। अब लोगों को दूध और दवाओं का भी संकट होने लगा है। प्रयागराज में बाढ़ का आलम यह है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए करेली इलाके में बनाया गया राहत केंद्र भी पानी में डूब गया है। प्रशासन ने एक प्राइवेट स्कूल को बाढ़ राहत केंद्र में तब्दील किया था, जिसमें सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने शरण ली हुई थी। अब इस रिलीफ कैंप में भी पानी भर गया है। प्रयागराज के झूसी इलाके में कई बिल्डिंग तो पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा गई हैं। उनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही कुछ फीट तक नजर आ रहा है। लोग खासे परेशान हैं, लेकिन उन तक सरकारी अमला नहीं पहुंच पा रहा। किसी को खाने की दिक्कत हो रही है तो किसी को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। गाजीपुर जनपद में इन दिनों गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा असर मोहम्मदाबाद तहसील के सेमरा गांव में दिख रहा है। यहां पर पिछले 3-4 दिनों से रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। खेती की जमीन का भी लगातार कटान जारी है। यूपी में शनिवार को लागू कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर अब तक हर वीकेंड रविवार और शनिवार को लगने वाले कर्फ्यू में शनिवार को कर्फ्यू खत्म कर दिया है। हालांकि रविवार को जारी रहेगा। कोरोना पर लगाम के लिए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया था। और आइए अब देख लेते हैं बिहार का ताजा हाल, जहां की जनता भी है बाढ़ से बेहाल। बिहार के पटना सिटी इलाके में गंगा और पुनपुन नदी का पानी घुसा हुआ है। एक हफ्ते से पूरा जला इलाका जलमग्न है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई राहत कार्य नहीं किए जाने के विरोध में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन सभी जगहों पर होने वाले धान और सब्जी की हजारों एकड़ में लगी फसल नष्ट हो गई। बिहार में गंगा नदी में आए उफान से पटना से सटे वैशाली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ भी गंगा लाल निशान को पार कर चुकी है। भारी बारिश के बाद यहाँ कई गांव समंदर की तरह नजर आ रहा है। तेरसिया गांव तक आने जाने के रास्ते भी पानी में हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर तक इसी तरह पानी से चलकर यहाँ के लोग आते जाते हैं। राजधानी पटना में बाढ़ का पानी घुसने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी के कंगन घाट का जायजा लिया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान कर लोगों को राहत पहुंचाया जाए। गंगा नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर ने हाजीपुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। बाढ़ के खौफ में लोग घरों को छोड़कर ऊंचे जगहों पर शरण ले रहे हैं। राघोपुर के तिरसिया में गंगा नदी का पानी तेजी से घुसने लगा है, जिससे बाढ़ के हालात दिखने लगे हैं। मकान और सड़कें डूबने लगी है। और आइए आप कुछ और राज्यों की अहम खबरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की।
उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ी हिस्सा टूटने से नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद। लोगों के अलावा सेना के वाहनों को भी सीमावर्ती इलाकों में पहुंचने में खासी दिक्कत हो रही है। आंध्र के श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह GSAT-1 का लॉन्च फेल हो गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज GSLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। इसके जरिए भारत दुश्मन की जमीन पर होने वाली गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। खासकर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भी नजर रखने में ये सैटेलाइट मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काफी कारगर साबित होता। इस बार सावन झूला उत्सव में भगवान रामलला अयोध्या में चांदी के झूले में झूलेंगे। 21 किलो की चांदी का झूला इसके लिए बनाया गया है। ये पहली बार भगवान रामलला चांदी के झूले में झूलेंगे। रामलला के लिए चांदी का 21 किलो का झूला बनवाया गया है। भगवान रामलला चांदी के झूले में इस बार झूलेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।